गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में किया डिफरेंट एंगल्स को। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, और भी कई तरह के एंगल्स हमने किए। आज हम उन्हीं एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे कंपास से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 60 डिग्री के एंगल के साथ। तो 60 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो देखते हैं। 60 डिग्री का एंगल, तो सबसे पहले हम लेंगे एक रे। रे के इनिशियल पॉइंट पर हमने करना है एक सेमी सर्कल। अब हमने कंपास उतनी ही खुली रखनी है। देखिए ये खोली थी हमने, इसको कम या ज़्यादा नहीं करना। और ये 0 डिग्री का एंगल है, यहाँ ये 0 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ से हमने आर्क लगानी है। फर्स्ट आर्क होती है हमारी 60 डिग्री का एंगल। तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाना है। ये हो गया आपका 60 डिग्री का एंगल। अब नेमिंग कैसे हो? अब जैसे अगर आपने इसको बताना है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी, या हम इसको बोल सकते हैं एंगल बी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सी बी ए, क्योंकि ये वर्टेक्स है बच्चे। तो वर्टेक्स हमेशा बीच में रहने वाला है और ये बन गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। अब बात करते हैं हम 120 डिग्री। और 120 डिग्री कैसे बनेगा? अब 60 में अगर हम 60 ऐड कर दें, 60 प्लस 60 डिग्री, तो वो हो जाता है हमारा 120 डिग्री। तो ये भी ऐसा ही करना है। सेम हमें क्या करना है? सबसे पहले एक रे बनानी है। मर्जी है बेटा, थोड़ी सी कंपास खोलो और आपने क्या करना है? सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। अब कंपास को आपने कम या ज़्यादा नहीं करना। ये आपका 0 डिग्री का एंगल है, कंपास कम ज़्यादा नहीं करनी। पहली आर्क आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब 60 का पॉइंट हमें चाहिए और उस पॉइंट से आपने एक और आर्क लगा दी, तो ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री। अब ये ध्यान रहे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन करना है। तो ये हमारा हो गया 120 डिग्री। अब इसका नाम देखो हम कैसे दे रहे हैं, डी ई एफ। अब इसका नेम क्या हो जाएगा? डी ई एफ, या आप इसको एंगल ई बोल सकते हो या एंगल एफ ई डी बोल सकते हो। ये हो गया हमारा 120 डिग्री। इसको आप एफ ई डी ये हो गया, या डी ई एफ, या एंगल ई ही बोल सकते हो। इसको आप डी एफ ई नहीं बोल सकते, ई डी एफ नहीं बोल सकते, तो वो हमारा रोंग हो जाएगा। ये नेमिंग का बात है। 180 डिग्री कैसे होता है? अब 180 डिग्री बनाने के लिए हमें 60 प्लस 60 प्लस 60 इस तरह से अगर हम कर लें तो हमारे पास 180 आ जाएगा। तो किस तरह से करना है? सेम वैसा ही। सबसे पहले हम क्या करें, एक रे बनाएं। इनिशियल पॉइंट पर सेमी सर्कल बनाओगे। फर्स्ट आर्क आपकी 60 की, सेकंड आर्क 120, देन थर्ड आर्क, क्योंकि 120 से चल रहे हैं, ये हो गया हमारा 180। अब इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट से मिलाना है। ज्वाइन करने पर आपका आ गया 180 डिग्री। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन बन गई, इसीलिए हम इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो इसका नाम अगर हम लिख रखना चाहें, जी एच आई, एंगल जी एच आई
या एंगल एच, या फिर इसको आप बोल सकते हो IHG, ये है 180 डिग्री। वैसे भी आप देखें ये एक्यूट एंगल है, 0 डिग्री से ज़्यादा है, 90 से कम है। ये 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ये 180 का ही है, इसलिए ये स्ट्रेट एंगल है। अब आगे चलते हैं हम 30 डिग्री के एंगल के पास। अब 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाएं? 60 डिग्री का एंगल आपको आता है, तो 30 डिग्री क्या है? 30 डिग्री हाफ ऑफ 60 डिग्री है। हाफ ऑफ 60 डिग्री मीन्स 30 डिग्री। इट मीन्स 60 का हाफ कर लेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो देख लेते हैं, पहले हम 60 का ही बनाते हैं। सबसे पहले रे बनाई, इनिशियल पॉइंट पर आपने सेमी सर्कल बनाया। फर्स्ट आर्क आपकी होती है 60 की। अब हमें पॉइंट ही चाहिए 60 का। ये 60 का पॉइंट है, ये 0 का पॉइंट है। 0 और 60 का हाफ करना है हमें। ये 60 का हाफ हो जाएगा। एक बार 0 से आर्क लगाएंगे, एक बार इस तरह से 60 से आर्क लगाएंगे जो पहली वाली आर्क को कट कर रही है। ये पॉइंट आ गया बच्चा आपका 30 डिग्री का। इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 30 डिग्री। इसका नाम भी हम रख देते हैं LMN। आप कोई भी नाम रख सकते हो, एंगल LMN, या फिर इसको आप कहेंगे एंगल M, या फिर कहेंगे NML। ये क्या है? 30 डिग्री। इसके बाद हम बात करेंगे 90 डिग्री की। अब 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएं? देखिए क्या चाहिए हमें 90 डिग्री के एंगल के लिए। 90 डिग्री का एंगल बन सकता है 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, वो हो गया 90 डिग्री। इसके अलावा और भी बात बन सकती है। 90 180 का भी हाफ होता है, 180 का हाफ कर दीजिए तब भी 90 का बन जाएगा। बट हम ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो 60 प्लस 30 करते हैं, क्योंकि हमें 180 का एंगल बहुत कम चाहिए होता है। तो उसी तरह से आप पहले 60 का एंगल ड्रॉ करेंगे, सेमी सर्कल, फिर फर्स्ट आर्क 60, देन सेकेंड आर्क 120। देखिए ये 60 है, इसमें 30 ऐड करना है आपको। अब इस 60 का हाफ करेंगे, यानी 60 पर एक बार जो 60 की आर्क है उसको सेंटर बनाना है, एक बार 120 की आर्क को, और यहाँ पर रखकर आपने इस तरह से आर्क्स लगानी है और ये यूं कट करेंगी तो ये पॉइंट जो आएगा बच्चा वो आपका 90 का पॉइंट है। इस तरह से आपका आ जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। PQR, एंगल PQR और एंगल Q और एंगल RQP 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल है। अब देखते हैं 45 डिग्री का एंगल। आप देखना चाहें 180 का हाफ भी वैसे 90 हो सकता है, वो भी बता सकती हूँ, बता ही देती हूँ, बट यूज़ कम होता है। देख लीजिए, ये हमने रे ले ली और उसके बाद सेमी सर्कल 60, 120 एंड 180। ये हो गया 180 का एंगल। आप इसको ज्वाइन करें या ना करें, आपके पास पॉइंट है 180 का और ये आपका वर्टेक्स है।
अब आपको एक बार 0 पर रखना है, हाफ से ज़्यादा खोलना होगा। अब उतनी ही कंपास नहीं खोल सकते आप। अगर उतनी ही खोलेंगे तो आपकी आर्क यहीं लगेगी। तो जिसका भी हाफ हमें करना होता है, मोर देन हाफ हमें कंपास को खोलना होता है। आपने इस तरह से खोला, एक आर्क लगाई और एक बार आपने 180 की आर्क पर रखकर आर्क लगा दी। तो ये भी इस तरह से कट करेंगी और आपने इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। तो ये एंगल आपका बन जाएगा 90 डिग्री। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 डिग्री का एंगल है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। अब बात करते हैं हम 45 डिग्री का एंगल। 45 डिग्री का एंगल भी आपका दो तरह से बन सकता है। देखिए कैसे बन सकता है। 30 प्लस 15 डिग्री 45 होता है। पहले ऐसे ही कर लेते हैं। ये है आपकी रे, उसके बाद सेमी सर्कल, 60 का एंगल। 60 से कम रहने वाला है हमारा 45, क्योंकि हमें 60 नहीं चाहिए। पहले इसको आप क्या करें, डॉटेड लाइन मिला दीजिए। ना भी मिलाएं तो आपके पास पॉइंट तो है भी। उसके बाद आपने क्या करना है, 60 का बन गया, फिर 30 का बना लीजिए, क्योंकि 30 प्लस 15 है ना, ये हो गया 30। यहाँ पर डॉटेड लाइन ज़रूर बनानी पड़ेगी, क्योंकि सेमी सर्कल पर आपका पॉइंट 30 का ये आएगा, वो हमें चाहिए। एक बार हमें 30 का पॉइंट चाहिए, एक बार 60 का, क्योंकि 30 तो ये है बच्चे, ये 30 है। अब इस 30 में और 15 ऐड करना है, तो इस 30 का हम हाफ करेंगे। ये 30 की पॉइंट पर हमने एक बार रखा, आर्क लगाई, एक बार 60, तो ये हाफ हो गया इस वाले 30 का। जैसे ही ये हुआ तो देखिए ये 15 इधर रह गया, ये 15 उधर। तो अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 45 डिग्री का एंगल है। तो इसका भी हम नाम दे देते हैं XYZ। XYZ और एंगल Y और एंगल ZYX इज इक्वल टू 45 डिग्री। और क्या कर सकते हो आप 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। 45 डिग्री क्या होता है, हाफ ऑफ 90 डिग्री। इट मीन्स कट करो तो 45 आता है। तो इसका मतलब आप 90 डिग्री का भी हाफ करके 45 बना सकते हो। देख लेते हैं। सबसे पहले रे, सेमी सर्कल, 60, 120, ये है आपका 90। 90 की हमें पॉइंट चाहिए। इट मीन्स इसको आप डॉटेड ज्वाइन कर लीजिए, उससे कंफ्यूजन नहीं रहता। ये पॉइंट आ गया आपका 90 का और ये है 0। एक बार 0 पर कंपास रखेंगे और एक बार 90 पर, और आप इस तरह से इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दीजिए। और ये देखो, ये ध्यान रखिएगा 60 से हमेशा कम आएगा, तो इसको भी आप सेम नाम दे देते हैं XYZ। ये भी क्या है 45 डिग्री। जैसी ज़रूरत हो आप उसको उसी तरह से बना सकते हो। अगर आपके पास 90 ऑलरेडी है तो आप 45 इस तरह से बना लीजिए, और अगर आपके पास 60 है तो आप इस तरह से बना लीजिए। दोनों तरह से ठीक होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंगल 75 डिग्री। अब 75 डिग्री कैसे बनेगा। 75 डिग्री बनेगा 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री।
इट मीन्स हमें 60 डिग्री तो चाहिए ही। पहले हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एक रे बनाई इनिशियल पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल। ये है 60 डिग्री का। 60 डिग्री का बनाने के बाद हमें 15 आगे चाहिए। और वो 15 कैसे आ सकता है? इट मीन्स हमें 30 का हाफ चाहिए। और 30 कैसे होगा? 90 का बना लें। 60 प्लस 30 90 होता है। इट मीन्स 75 का बनाने के लिए आपको चाहिए 90 डिग्री का एंगल। अब एक बार 60 पर रखेंगे, कंपास से आर्क लगाएंगे और एक बार 90 पर पॉइंट रखेंगे। 90 के पॉइंट पर कंपास को रखकर आर्क लगाएंगे। जो पॉइंट आएगा उसको इस तरह से इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। वो आ जाएगा आपका 75 डिग्री का एंगल। इसका भी नेम आप रख सकते हो LMN। LMN, या इसको कह सकते हो आप एंगल M, या फिर इसको कह सकते हैं NML। वो हो जाएगा आपका 75 डिग्री। या फिर हम इसको 150 का हाफ भी कर सकते हैं। 150 का हाफ करेंगे तब भी बात बन जाएगी, तो 75 का बना लेंगे। लेकिन अभी हमने 150 का सीखा ही नहीं है, तो वो बाद में करेंगे। अब 105 का करते हैं। 105 भी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे हमने ये 60 प्लस 15 किया, 90 प्लस 15 कर देंगे तो आ जाएगा 105 डिग्री। तो इसका मतलब अभी भी हमें 90 डिग्री का एंगल चाहिए, तो कर लेते हैं। पहले सेमी सर्कल 60 डिग्री 120, ये हो गया आपका 90 डिग्री। इसको हम डॉटेड ज्वाइन करेंगे। ये आ गया हमारा 90 का पॉइंट। एक बार 90 पर रखो, एक बार 120 पर, क्योंकि हमें इस 30 का हाफ चाहिए, मीन्स 15 चाहिए। 90 प्लस 15, 90 में 15 ऐड करना है, तो वो होता है 105। ये 90 में 15 ऐड हो गया, तो ये हो गया 105। इट मीन्स इस साइड अगर आप 60 और 90 का हाफ करते हैं तो 15 इधर आ जाएगा, 60 प्लस 15 हो जाएगा। और अगर आप 90 के आगे करते हो तो 15 और आ जाएगा, इसका मतलब 105 डिग्री हो जाएगा। अब करते हैं हम 150 डिग्री। अब 150 डिग्री में क्या? अब 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 120 आपको आता है, उसमें 30 और कैसे ऐड करना है वो देख लेंगे। सबसे पहले रे लेंगे, उसके बाद उसी तरह से सेमी सर्कल 60 120 180। अब 120 और 150 का हाफ करें। ये 120, ये 180, ये 60 का हो गया। इसमें से अगर 30 इधर चला जाए तो हमें 120 में ऐड कर देंगे। इट मीन्स 120 और 180 का हाफ करना है। तो एक बार 120 की आर्क पर, एक बार 180 की आर्क पर। इस तरह से ये हो गया आपका 150 डिग्री। नेमिंग आपको अब आती ही है, आप अपने आप कर सकते हो। अब करते हैं हम 135 डिग्री या 165 डिग्री करना है तो
अब 135 आप यहीं पे ही सीख लीजिए या आगे बता देती हूँ। फिर से हम क्या करेंगे, एक रे बनानी है। आपको 165 बनाना है या 135 बनाना है, दोनों में हमें क्या चाहिए, पहले 135 डिग्री बनाते हैं। 120 प्लस 15 डिग्री चाहिए, दोनों में हमें 150 तो चाहिए ही। अब पहले 150 बना लेते हैं। 60 120 180 और इन दोनों का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 150। 150 का हमें पॉइंट चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, जस्ट डॉटेड। ये 150 का पॉइंट है। अब 120 पर रखकर एक आंख और एक आंख 150 पर, इट मीन्स 120 में 15 ऐड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 135 डिग्री। और अगर आप 150 पर और एक 180 पर कर लेंगे तो यहाँ का 15 इधर चला जाएगा, तो वो बन जाएगा 165। ऐसे और बहुत से एंगल्स हैं जो आप हाफ सोच कर कि किधर करना है हमें ऐड, तो बहुत सारे एंगल्स अपने आप बना सकते हो। एक बार हम समराइज कर लेते हैं, एक ही रे पर मैं आपको सारे एंगल्स बता देती हूँ ताकि कोई और एंगल आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कि किस तरह से हमें करना है। देखिए, सबसे पहले आप बनाएंगे सेमी सर्कल। कोई भी आपने एंगल बनाना है, सेमी सर्कल बनाना है, और ये ध्यान रखना है फर्स्ट आर्क आपकी होती है 60 की, तो आप पहले 0 से 60 तक के एंगल सीख लो। ये 60 का एंगल है, अगर आप 0 और 60 का हाफ करेंगे, एक बार 0 पर रखकर एक बार 60 पर रखकर, तो ये हो जाएगा आपका 30 का। सबसे पहले ये है 60, तो ये बन गया आपका 30। अब ये 30 के बाद अगर आप 0 पर रखें एक बार और एक बार 30 पर रखें तो आपका बन जाएगा ये 15 डिग्री। और अगर आपने फिर 15 का भी हाफ कर दिया, जैसे आप एक बार 0 पर रखें कंपास को और एक बार 15 पर रखें, तो ये आपका बन जाएगा 7.5। 7.5 का भी आपको एंगल आता है। कोई भी आपको कोई भी एंगल कहे तो आपका माइंड इस तरह से चलना चाहिए कि मुझे किस तरह का हाफ करना है। और 15 में 7.5 ऐड कर देंगे तो 22.5 डिग्री बन जाएगा। और आप 30 और 60 का हाफ कर देंगे तो ये तो आपने सीखा ही है, ये आपका बन जाएगा 45 डिग्री। और अगर आपको दूसरे तरीके से 22.5 बनाना है, 0 और 45 का हाफ कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। इसी तरह से अब आप ये आपने कंपास इतनी खोली थी ना 60 के लिए, तो अब आप नेक्स्ट 120 और नेक्स्ट 180, तो यहाँ के भी आपको सारे एंगल्स आते हैं। 60 और 120 का हाफ कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री। और जब आप इनका भी हाफ कर देते हो, इधर से हाफ करेंगे, एक बार एक बार 60 पर एक बार 90 पर, तो ये आपका आ जाएगा 75 डिग्री। और 90 पर रख के एक बार 90 पर एक बार 120 पर, तो ये आ जाएगा आपका 105। तो सारे एंगल आपके इस तरह से बनने हैं। और इसी तरह से आप अगर 120 पर एक बार रखते हो और एक बार 180 पर रखते हो, दोबारा से लगा लीजिए, घबराना नहीं है, और आपका ये बन जाएगा 150। और 150 पर एक बार rखते हो और एक बार 120 पर रख लेते हो, तो ये बन जाएगा 135।
और इसी तरह से 150 पर एक बार रखते हो और एक बार 180 पर रख लेते हो, तो ये आपका बन जाएगा 165। और इसी तरह से ये क्या है 180। तो बहुत सारे एंगल्स ऐसे आप हाफ को सोच समझ करके कर सकते हो। ये 120 का है, ये भी बता देती हूँ। इसके अलावा भी अगर आपका कोई एंगल आता है और आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इट मीन्स कंपास से आप हर तरह के एंगल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।